तो बस की ना है। हम तो दाल सब्जी रोटी खाकर ही खुश हैं। ओ माँ, आप भी मोमोज देखते ही राग अलापने लगती हो। एक बार खाकर तो देखो, रोज खाने का चस्का ना लग जाए तो कहना। चस्का ही तो खराब होता है मेरी लाडो। मुझे तो बस यही डर है कि कल को ससुराल जाएगी तो तेरा यह चस्का तेरी गृहस्थी ना बिगाड़ दे। कुछ नहीं होगा माँ, रसोई तो ससुराल में भी होगी ना। जो मन में आएगा बनाकर खाऊंगी। अनु पढ़ी लिखी थी और घर गृहस्थी के सब काम करने में निपुण भी बहुत थी, मगर उसे फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। उसमें भी वह मोमोज और चाउमीन खाए बिना तो रहती ही नहीं थी। वह रोज नए नए प्रकार के मोमोज बनाकर खाती थी। कल वेज मोमोज बनाकर खाए थे और आज नॉन वेज। आहा, मजा आ गया। मैं तो नॉन वेज मोमोज भी बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूँ। कुछ दिनों बाद अनु की शादी हो जाती है। अनु का पति सुरेश एक कंपनी में काम करता था और अच्छा कमा लेता था। घर में सास लक्ष्मी के अलावा एक प्यारी सी ननद अंजलि थी। अनु ससुराल आते ही सारा काम संभाल लेती है। माँ जी, बाजार से कुछ सब्जियाँ और राशन मंगवाना है। अनु बेटी, अब बाजार जाकर सब्जियां और राशन खरीदने का काम मुझसे नहीं होता। आज से यह काम भी तुम ही संभाल लो तो भला होगा। तो ठीक है माँ जी, अब से मैं ही ले आया करूंगी। अन्नू के लिए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि बाजार जाकर सब्जियां और राशन खरीदने के साथ साथ वह अपने लिए फास्ट फूड बनाने की सामग्री भी आसानी से खरीद कर ला सकती थी। अनु ने ऐसा ही किया। उस दिन वह जैसे ही बाजार से आती है, सास को चाय पकड़ाकर तुरंत चाउमीन बनाने में जुट जाती है। तभी अंजलि भी रसोई में आ जाती है और अन्नू से पूछती है, भाभी क्या बना रही हो? आज चाउमीन खाने का मन था, इसीलिए थोड़े चाउमीन बना रही हूँ। तुम भी खाओगी क्या? खाऊंगी क्यों नहीं भाभी, बिल्कुल खाऊंगी। आपको पता है, मुझे ना फास्ट फूड खाना बहुत अच्छा लगता है। पर क्या ननद जी? पर मुझे बनाना नहीं आता। पर मुझे अच्छे से बनाना आता है। मैं वेज, नॉन वेज मोमोज और चाउमीन सब बना लेती हूँ। तू चिंता ना कर, तुझे भी बनाना सिखा दूंगी। सच भाभी, फिर तो मजा आ जाएगा। उस दिन के बाद दोनों ननद भाभी की ऐसी जोड़ी बनती है कि जब भी रसोई में घुसती कुछ न कुछ फास्ट फूड जरूर बनाती। कभी लजीज चाउमीन तो कभी मोमोज बनाती और खूब चटकारे लेकर खाती। भाभी, मोमोज और चटनी तो आपने कमाल की बनाई है। सच में खाकर मजा आ गया। ऐसे मोमोज तो बाजार में भी खाने को नहीं मिलते, पर घर में तो मिलते हैं ना। तुम खूब खाओ। कुछ समय बीत जाता है और अन्नू अपनी ननद अंजलि को भी फास्ट फूड बनाना सिखा देती है। अब तो दोनों ही चाउमीन, मोमोज आदि बनाने में निपुण हो जाती हैं। और एक दिन लक्ष्मी अन्नू से कहती है, बहू, कल मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे घर आएंगी। वो मंदिर के लिए कुछ चंदे की बात करनी है। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए चाय नाश्ता कर दूँ। अम्मा, चाय नाश्ता ही क्यों, फास्ट फूड की पार्टी क्यों नहीं? अरे, तेरे मोमोज चाउमीन उनको पसंद ना आए तो क्या होगा? आजकल तो फास्ट फूड का जमाना है माँ जी। मैं तो कहती हूँ सब उंगलियां चाटती रह जाएंगी। बस आप अनुमति दीजिए। ठीक है, तो तुम दोनों इसे अपने फास्ट फूड की पार्टी समझो। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरी नाक कटवाई तो तुम दोनों के कान खींच दूंगी। हाँ, वो तो कभी होगा ही ना अम्मा। अगले दिन मोहल्ले की कुछ औरतें घर आती हैं और अन्नू और अंजलि उनके लिए चाइनीज और मोमोज बनाती हैं। साथ ही कई तरह की जायकेदार चटनी भी बनाती हैं। उनके बनाए मोमोज और चाउमीन सभी औरतों को बहुत पसंद आते हैं। सब अन्नू और अंजलि की बड़ाई करने लगती हैं। वाह लक्ष्मी, तेरे घर ऐसे स्वादिष्ट मोमोज और चाउमीन खाने को मिलेंगे, सोचा भी ना था। मैंने बाजार से कई बार चाउमीन और मोमोज मंगवा कर खाए, पर ऐसा जायका कहीं ना मिला। एक बात कहूँ लक्ष्मी बहन, अगर अन्नू बहू चाउमीन और मोमोज बनाकर आस पड़ोस वालों को बेचे तो अच्छी कमाई हो सकती है। तो मैं कौन सा मना करती हूँ, तुम सबको खाना हो तो बनवा लिया करो। उसी दिन से पास पड़ोस की औरतें अन्नू और अंजलि से चाउमीन और मोमोज बनवा कर खाने लगीं
और इस तरह उनकी कुछ कमाई होने लगी। यह देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तेरा फास्ट फूड तो काम कर गया। इससे तो घर बैठे कमाई होने लगी। अभी तो और भी कमाई होगी अम्मा, क्योंकि आजकल फास्ट फूड खाना तो सभी पसंद करते हैं। लक्ष्मी को अन्नू और अंजलि का फास्ट फूड बनाकर पड़ोस में बेचना बहुत अच्छा लगता है, मगर सुरेश वह इस बात को बेइज्जती का काम समझने लगता है। अनु, अंजलि, तुमने ये चाउमीन और मोमोज बनाकर बेचने का काम किससे पूछकर शुरू किया? वो माँ जी की अनुमति से किया सुरेश। अरे इतना गुस्सा क्यों दिखाता है बेटा? काम करना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे जब मैं काम कर रहा हूँ तो इन्हें काम करने की क्या जरूरत है? आज के बाद ये मोमोज और चाउमीन बनाने का काम बंद कर दो, समझ गई? यह कहकर सुरेश अन्नू और अंजलि का फास्ट फूड का काम बंद करवा देता है और समय बीतता जाता है। फिर एक शाम वह घर लौटता है तो उदास होकर लौटता है। बेटा क्या बात है? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, कंपनी लोन में चल रही थी। कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया, उनमें मेरा नाम भी है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खासा गुजारा हो रहा था, अब पता नहीं क्या होगा। अंजलि की शादी भी तो करनी है। माँ, जो होगा देखा जाएगा। कोई और नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता ना करें। सुरेश नौकरी की खूब तलाश करता है, मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अंत में वह हार मान लेता है तो अन्नू और अंजलि कुछ करने की सोचती हैं। माँ जी, इनकी नौकरी के भरोसे बैठे रहे तो भूखे मर जाएंगे। क्यों ना मैं और अंजलि कुछ काम कर लें? पर तुम काम क्या करोगी बेटी? माँ, हम फास्ट फूड का स्टॉल लगाने की सोच रही हैं, पर इसके लिए सुरेश भैया की अनुमति चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें मना नहीं करता। लगा लो फास्ट फूड का स्टॉल, हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही काम आ जाए। यह सुनकर अन्नू और अंजलि बहुत खुश होती हैं और अगले ही दिन से बाजार में एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर चाउमीन और मोमोज का स्टॉल लगा लेती हैं और उनके चाउमीन और मोमोज लोगों को इतने पसंद आते हैं कि पहले ही दिन से अच्छा काम चलने लगता है। यह देख लक्ष्मी की तो जान में जान आ जाती है। भला हो भगवान का, बहू का हुनर ही काम आ गया। अब मुझे घर चलाने की कोई चिंता नहीं। धीरे धीरे उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहती। कुछ दिनों बाद सुरेश को भी एहसास हो जाता है कि मर्दों की तरह औरतें भी काम करने में समर्थ होती हैं और बेहतर काम कर सकती हैं। इस एहसास के साथ ही वह भी उनके साथ मिलकर काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद वे अंजलि की धूमधाम से शादी कर देते हैं और फिर अन्नू और सुरेश मिलकर काम करने लगते हैं। वे अच्छी तरक्की करते जाते हैं और कुछ साल बाद एक शानदार फास्ट फूड रेस्टोरेंट के मालिक